हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत पॉइंट पर। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है कादम्बरी कथा मुख का थर्ड पार्ट। ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकंड हम कर चुके हैं, चलिए तो प्रारंभ करते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति के समय ब्रह्मा किस गुण से युक्त थे? सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण या निम्नलिखित में से कोई नहीं? रजोगुण। सृष्टि की उत्पत्ति के समय वो रजोगुण से युक्त थे, स्थिति काल में सत्व गुण से युक्त थे और जो विनाश का काल है उसमें वो तमोगुण से युक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कादम्बरी कथा मुखम के द्वितीय श्लोक में किसके चरणों की धूलियों की जय की गई है? ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि उसमें प्रारंभ में 20 श्लोक है जिसमें कि गुरु वंदना, अपने वंश का वर्णन किया, उन्होंने खल निंदा की है। तो उसी में से जो दूसरा श्लोक है उसमें किसकी उन्होंने चरणों की धूलियों की जय की है? ब्रह्मा, विष्णु, शिव या इंद्र? शिव की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कादम्बरी कथा मुखम में विष्णु के किस अवतार की उपासना की गई है? नरसिंह अवतार की, वामन अवतार की, राम अवतार की या फिर कृष्ण अवतार की? किसकी की गई है? नरसिंह अवतार की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपेंद्र किसको कहते हैं? इंद्र को, वरुण को, विष्णु को या नारायण को? किसको कहते हैं? इंद्र को नहीं कहते हैं, विष्णु को कहते हैं। उपेंद्र से तात्पर्य है इंद्र के छोटे भाई कौन है? विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौस्तुभ मणि को कौन धारण करता है? विष्णु, शिव, ब्रह्मा या शेषनाग? कौन धारण करता है? विष्णु। विष्णु भगवान अपने वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि को धारण करते हैं। यह भी याद रखिएगा, कहां धारण करते हैं? वक्ष स्थल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाणभट्ट ने कादम्बरी में अपने वंश का वर्णन करते हुए सर्वप्रथम किसका नाम उल्लेख किया है? अर्थपति का, चित्रभानु का, कुबेर का या स्वयं अपना किया है उन्होंने? प्रारंभ के 20 श्लोक में ही है यही क्वेश्चन भी। सबसे पहले उन्होंने किया है कुबेर का वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुबेर उनके पूर्वजों में सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रभानु किसकी संतान थे? चित्रभानु किसकी संतान थे? अर्थपति, मित्रभानु, कुबेर या फिर बाणभट्ट की? अगर पिछली वीडियो देखिए तो आपको डेफिनेटली पता होगा, बाणभट्ट की तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि चित्रभानु के पुत्र हैं कौन? बाणभट्ट। तो उत्तर सही है हमारा इसका अर्थपति की। चित्रभानु के पिता का नाम क्या है? अर्थपति, अर्थात चित्रभानु अर्थपति की संतान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाणभट्ट के पूर्वज किस वंश में उत्पन्न हुए थे? मनु वंश में, रघुवंश में, ब्राह्मण वंश में या वात्स्यायन वंश में? किस वंश में उत्पन्न हुए थे? वात्स्यायन वंश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाणभट्ट के पूर्वज कुबेर क्या थे? अर्थात राजा थे क्या वो, या ब्राह्मण थे, कवि थे? निम्नलिखित में से कोई नहीं थे। वह एक ब्राह्मण थे और वो भी एक विद्वान ब्राह्मण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी के अनुसार क्षीर सागर से किसकी उत्पत्ति हुई है? सूर्य की, ब्रह्मांड की, वरुण की या चंद्रमा की? उन्होंने कहा है कि जैसे उसकी क्षीर सागर से इसकी उत्पत्ति हुई है, ऐसे इसकी उत्पत्ति, ऐसे ही उनके एक पूर्वज से अन्य पूर्वज की उत्पत्ति हुई है, वहां वर्णन है। तो कह रहे हैं कि क्षीर सागर से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पक्षीराज गरुड़ की माता का नाम क्या है? मनोरमा, विनीता, देवसेना या फिर शांति देवी? क्या नाम है? वीनता। गरुड़ की माता का नाम है वीनता। अत्यधिक जगह इनका वर्णन है तो अच्छा होगा अगर आप इस क्वेश्चन को याद रखें कि गरुड़ की माता का नाम क्या है। चित्रभानु के पुत्र का क्या नाम था? सिंपल सा क्वेश्चन, ऑलरेडी हम पिछली वीडियो में करे हुए हैं। बाणभट्ट, अर्थपति, मित्रभानु या कुबेर? बाणभट्ट। बाणभट्ट के पिता कौन थे? चित्रभानु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाणभट्ट ने कादम्बरी कथा को किन कथाओं से बेहतर माना है? भृत कथा एवं लघु कथा से, वासवदत्ता एवं भृत कथा से, लघु कथा एवं वासवदत्ता से या फिर लघु कथा एवं मुद्रा राक्षस से? लघु कथा तो कोई है ही नहीं हमारे पास ग्रंथ, तो लघु कथा और लघु कथा हो गए हमारे माइनस। बचा क्या? वासवदत्ता एवं व्रत कथा। इन दोनों से उन्होंने, क्योंकि ये दोनों कथाएं हैं, मुद्रा राक्षस तो वैसे भी कथा नहीं है, इसीलिए उन्होंने वासवदत्ता एवं व्रत कथा जो की है उनसे किसको? कादम्बरी को बेहतर बताया है अपने ही श्लोक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा शूद्रक कलयुग में किस युग का अनुसरण करने वाले थे?
द्वापर युग का, त्रेता युग का, सत्य युग का, या निम्नलिखित में से किसी युग का नहीं? किसका करने वाले थे? सत्य युग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदिशा नगरी किस नदी से घिरी हुई थी? राजा शूद्रक की जो राजधानी है विदिशा, वो किससे घिरी हुई थी? गंगा नदी से, बेतवा नदी से, यमुना नदी से, या सरस्वती नदी से? किससे घिरी हुई थी? बेतवा नदी से। याद रखिएगा, व से विदिशा और व से बेतवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कामदेव की स्त्री का क्या नाम है? वसंती, कुसुमा, कली या रति? रति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वार पर चंडाल कन्या आई है, यह संदेश लेकर राजा के पास कौन आया था? द्वारपाल, एक सेवक, प्रतिहारी या फिर मंत्री? कौन आया था? प्रतिहारी। एक प्रतिहारी थी जिसने हाथ में छड़ ली हुई थी, वो लेकर के आई थी राजा के पास संदेश कि द्वार पर चंडाल कन्या आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंडाल कन्या किस पथ से आई थी? किस पथ से आई थी? उत्तर से, दक्षिण से, पूर्व से या फिर पश्चिम से? दक्षिण से, दक्षिण पथ से आई हुई चंडाल कन्या। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंडाल कन्या ने किसकी छड़ी को फर्श पर मारा, अर्थात वो किस धातु से निर्मित थी या किस चीज से निर्मित थी? बांस की, बेंत की, लोहे की या लकड़ी की? किसकी थी वो छड़ी? बांस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजा शूद्रक चौकी पर अपना कौन सा पैर रखकर बैठे थे? राजा शूद्रक के वर्णन में वर्णन है कि वो चौकी पर अपना पैर रखकर बैठे हुए हैं, तो पूछ रहे हैं कि कौन सा पैर रखकर बैठे थे? दायां पैर, बायां पैर, दोनों पैर या निम्नलिखित में से कोई सा पैर नहीं? कौन सा पैर रखकर बैठे हुए थे? बायां पैर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिंजरा किससे निर्मित था? जिसमें शुक या वैशंपायन बंद था, तो वो पूछ रहे हैं कि पिंजरा किससे निर्मित था? वो लोहे की तिल्लियों से, एक विशेष धातु से, या सोने की तिल्लियों से, या चांदी की तिल्लियों से? किससे निर्मित था? सोने की तिल्लियों से वो निर्मित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरात वेशमिव भवानी, यह विशेषण किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? किरात वेश में भवानी से तात्पर्य है कि हमारे जो शिव है, शिव भगवान है, किरात वेशी शिव से, अर्थात किराती वेशी भवानी अर्थात पार्वती। तो नॉर्मली एक लड़की के लिए प्रयुक्त किया गया है, तो कौन है? लक्ष्मी के लिए, कादंबरी के लिए, प्रतिहारी के लिए, चंडाल कन्या के लिए? किसके लिए प्रयुक्त है? यह हमारा चंडाल कन्या के लिए प्रयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा शूद्रक स्नान करने के पश्चात कहाँ गए थे? अपने भवन में, राज्यसभा में, देव मंदिर में या राज्य में? कहां गए थे वो? देव मंदिर में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा शूद्रक ने वैशंपायन को कहां भेजा? जब उनकी सभा से उठने का समय हो गया था, तो उन्होंने वैशंपायन को प्रतिहारी के हाथ भेज दिया था। तो उन्होंने कहां भेजा था? राजा के भवन में, देव मंदिर में, उद्यान में या फिर अंतःपुर में? भोजन आदि के लिए जब भेजा था उन्होंने, तो कहां भेजा था? अंतःपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अटवी का क्या तात्पर्य है? आव, अटकना, वन या भवन? अटवी से क्या तात्पर्य है? वन। विंध्याटवी हमने पढ़ा है, तो वहीं से ये है हमारा अटवी, विंध्या नामक अटवी अर्थात विंध्या नामक वन। तो विंध्याटवी से हमारा इसमें वन तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादंबरी कथा मुखम में किसका वर्णन है? अर्थात प्रभात काल का, संध्या काल का, रात्रि काल का या उपयुक्त सभी का? किसका वर्णन है? कथा मुखम में उपयुक्त सभी का वर्णन है। सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं, प्रारंभ में ही प्रभात काल का वर्णन मिल जाता है और सबसे एंड में जाकर कादंबरी कथा मुख के हमें संध्या काल का वर्णन मिलता है और सबसे ही अंतिम में है रात्रि काल का वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादंबरी में केरली से क्या तात्पर्य है? केले का पेड़, केरली का फूल, केरल देश की स्त्री या निम्नलिखित में से कोई नहीं? क्या तात्पर्य है? केरल देश की स्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विंध्याटवी किसके द्वारा रक्षित है? गोदावरी नदी के द्वारा, बड़े बड़े वृक्षों के द्वारा, जंगली पशुओं के द्वारा, हाथियों के झुंड के द्वारा? किसके द्वारा विंध्याटवी रक्षित है? हाथियों के झुंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महर्षि अगस्त की पत्नी का क्या नाम है? ये आपने अगर कम्युनिटी टैब देखा होगा तो उसमें भी ऑलरेडी हमने क्वेश्चन किया हुआ है। लोपामुद्रा, अरुंधति, मेनका या निम्नलिखित में से कोई नहीं?
क्या है? लोपामुद्रा। और वशिष्ठ की पत्नी का नाम क्या है? अरुंधति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त्य आश्रम किस नदी से घिरा हुआ था? गंगा नदी, यमुना नदी, गोदावरी नदी या बेतवा नदी? किससे घिरा हुआ था? गोदावरी नदी से घिरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इदम वहा से क्या तात्पर्य है? इदम वहा से क्या तात्पर्य है? जाबाली ऋषि नहीं, अगस्त्य ऋषि कहते हैं कि समिधाएं लाने वाला है, समिधाएं लाने वाला, लगाने वाला अग्नि से युक्त या निम्नलिखित में से कोई नहीं। क्या तात्पर्य है? उन्होंने अपने पुत्र को द्वितीय नाम दिया था, ये क्या? कि समिधाएं लाने वाला। क्या होता है? इदम वहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के अनुसार वृत्तासुर के वध के पश्चात किसको ब्रह्म हत्या के पाप का भागी होना पड़ा था? कादम्बरी कथामुख में ही इसका वर्णन है, तो इसलिए आपको ये याद होना चाहिए। किसका? वरुण को, उपेंद्र को, इंद्र को या अग्नि को? किसको ब्रह्म हत्या का पाप का भागी होना पड़ा था? किसको होना पड़ा था? इंद्र को, जिसके कारण उन्होंने अपने स्वर्गलोक को त्याग दिया था, अर्थात किसी और को वहां का शासन थमा दिया था। बाद में उन्हीं पर ही आ गया था वह शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण ने राम के लिए पर्णकुटी का निर्माण किया। कादम्बरी में यह किस में वर्णन है? अर्थात जो हमारे वर्णन चल रहे हैं, शूद्रक वर्णन, चंडाल कन्या वर्णन, इसमें से ये किस में वर्णन है? जाबाली आश्रम में है इसका वर्णन, अगस्त्य आश्रम में है, वात्स्यायन आश्रम में है, या निम्नलिखित में से किसी में भी इसका वर्णन नहीं है? किस में है? अगस्त्य आश्रम में है इसका वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलाश के फूल का रंग कैसा होता है? नीला, पीला, लाल या हरा? कैसा होता है? लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगस्त्य आश्रम के समीप क्या था? एक वन था, एक सरोवर, एक तालाब या एक नदी? क्या था? एक सरोवर था, जिसको क्या कहते हैं? पंपा सरोवर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चकवा पक्षी की तुलना किससे की गई है? राजा शूद्रक से, राम से, लक्ष्मण से या महर्षि जाबाली से? कादम्बरी कथा मुखम में जो चकवा पक्षी की तुलना की गई है वह राम से की गई है। उन्होंने कहा है राम का जो हमारा देहधारी दुख था वो उस चकवा पक्षी के समान दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कादम्बरी के अनुसार वन देवताओं का महल किसे कहा गया है? पंपा सरोवर को, अगस्त्य आश्रम को, शालमली वृक्ष को या फिर वन को? किसको कहा गया है वन देवताओं का महल? शालमली वृक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेधसा यह शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? ब्रह्मा के लिए, शिव के लिए, विष्णु के लिए या राजा शूद्रक के लिए? किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? प्रयुक्त किया गया है ब्रह्मा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंपस सरोवर के किनारे पर शालमली वृक्ष था, अर्थात वो किस ओर स्थित था? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी या पश्चिमी दिशा? किस ओर स्थित था वह? वह था पश्चिमी दिशा की ओर स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकुनी यह शब्द से क्या तात्पर्य है? इस शब्द से क्या तात्पर्य है? पेड़, वन, पक्षी या चकवा? शकुनी, उन्होंने महाभारत में मामा शकुनी का वर्णन किया हुआ है और उन्होंने शकुनी को किसी और की उपमा भी दी है, तो किसकी दी है? पेड़, वन, पक्षी या चकवा? किसकी दी है? पक्षी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडक वन का अधिपति, वनस्पतियों का नायक, विंध्याचल का मित्र कौन है? अर्थात ये सब जो उपमाएं दी हुई है वह किसे दी गई है? कि वो अधिपति है वन का, वनस्पतियों का नायक है और विंध्याचल का मित्र है। कौन है? पंपा सरोवर, अगस्त्य आश्रम, शालमली वृक्ष या फिर वन? कौन है? शालमली वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी वयसी अर्थात आयु का पिछला भाग किसे कहते हैं? बाल्यावस्था को, युवावस्था को, वृद्धावस्था को या फिर प्रौढ़ावस्था को? किसको कहते हैं? आयु का पिछला भाग अर्थात पश्चिमी वयसी। किसको कहते हैं? वृद्धावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्त ऋषि मंडल किस दिशा में दिखाई देते हैं? पश्चिमी, उत्तर, पूर्व या दक्षिण? किस दिशा में दिखाई देते हैं? दिखाई देते हैं उत्तर दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलों का दल किसे कहा गया है? हाथी सेना को, शबर सेना को, खल सेना को या राक्षसी सेना को? किसको कहा गया है भीलों का दल? शबर सेना को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शबड़ सेना की तुलना किससे की गई है? यमराज के परिवार से, हाथियों के झुंड से, राक्षसों के झुंड से या फिर दानवों के परिवार से? किससे की गई है? यमराज के परिवार से। अर्थात वो वहां आ गए थे और वन में सभी पशु और पक्षियों को उन्होंने हानि पहुंचाई, तो वो किसके समान थे? यमराज के परिवार के समान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शबड़ सेना को क्या कहा गया है? भीलों का दल, किरात दल, खरदूषण का सैन्य दल, उपयुक्त सभी? क्या कहा गया है? ऊपर हम पढ़ के आए हैं, भीलों का दल तो कहा ही गया है, उन्हें किरात दल भी कहते हैं और खरदूषण का दल भी कहते हैं, तो अर्थात उपयुक्त सभी हमारा उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादंबरी में बाण भट्ट ने भील कुमार किसे कहा है? अर्जुन को कहा है, एकलव्य को कहा है, कर्ण को कहा है या फिर शबर को कहा है? किसको कहा है भील कुमार? एकलव्य को उन्होंने भील कुमार कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शबड़ सेनापति का क्या नाम था? मातंग, राक्षसराज, शिखंडी या फिर द्रुपद? क्या नाम था? मातंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णन कादंबरी कथामुख में नहीं है? चंडाल वंश वर्णन, शबड़ सेनापति वर्णन, संध्या काल वर्णन या फिर शुक शावक निपात वर्णन? कौन सा वर्णन कादंबरी कथामुख में नहीं है? शबड़ सेनापति वर्णन तो है, सेनापति का उल्लेख करते हैं, सेनापति कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। संध्या काल का वर्णन हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि तीनों कालों का वर्णन है। शुक शावक निपात का भी वर्णन है उसमें, अर्थात किसका वर्णन नहीं है? चंडाल वंश का वर्णन नहीं है। हमारा उत्तर सही क्या होगा? चंडाल वंश का वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आश्रम ब्रह्मलोक के समान था? अगस्त्य आश्रम, हारित आश्रम, जाबाली आश्रम या फिर वात्स्यायन आश्रम? कौन सा आश्रम था जिसकी तुलना ब्रह्मलोक से की गई है? कौन सा आश्रम था वह? जाबाली आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब तेजस्वियों के नेता कौन थे? अर्थात जो तेजों से संपन्न थे और तेजस्वियों के नेता थे, तो वो कौन थे? अगस्त्य मुनि, वात्स्यायन ऋषि, हारित ऋषि कुमार या फिर जाबाली ऋषि? कौन थे? जाबाली ऋषि। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी परेशानी हो तो आप निसंकोच कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। ऑलरेडी हम इसका पार्ट और सेकंड और फर्स्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, हम ऑलरेडी शुरू में भी कहा था। अगर आप देखना चाहें तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेंगे, आप देख सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, परीक्षाओं की तैयारी करते रहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।